मीन राशि वालों, आपको बता दें ये जो 6 अप्रैल का जो डेट है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मंगल और बुध एक ही दिन दोनों नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। ये बहुत बड़ा परिवर्तन कह सकते हैं, क्योंकि एक ही समय में दो परिवर्तन जिसका प्रभाव बहुत ज़्यादा होगा। अब ये आपके राशि पर कैसा प्रभाव डालने वाले हैं ये हम आपको बताएंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि ये आपके लिए कुछ मामलों में बहुत ही ज़्यादा शुभ परिणाम देंगे, जिससे आपके कह सकते हैं कि खुशियों से झोली भरेगी। लेकिन वहीं कुछ बातों का ध्यान भी आपको रखना पड़ेगा, मतलब समझदारी बरतना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ग्रह ऐसे हैं जैसे मंगल शनि के साथ हैं और सूर्य के साथ हैं, और वहाँ बुध जो है वो राहु के साथ है। तो ऐसे में क्या परिणाम दे सकते हैं, किस तरह का प्रभाव दे सकते हैं, यह जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 6 अप्रैल से ही स्थिति बदलेगी। तो मित्रों, हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक बात बता दें कि जैसा कि डेली राशिफल, नई नई जानकारी, महत्वपूर्ण ज़रूरी जानकारी हम आपको देते रहते हैं। कुंडली भी दिखाना हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं। अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम और एक लाइन का प्रश्न। कोई चार्ज नहीं है हमारा, केवल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आप पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपकी कुंडली ज़रूर देखी जाएगी। और इसके लिए करना क्या होगा कि चैनल सब्सक्राइब करें, जैसे वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को भी ज़रूर दबा दें, और आप हमेशा लाइक करते हैं, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो मित्रों, सबसे पहले तो आपको बता दें कि ये दोनों ग्रहों का जो अलग अलग भाव में रहना और नक्षत्र परिवर्तन करना, यह आपके ऊपर बहुत ही अलग सा प्रभाव डालेगा, जो आपको कुछ मामलों में बहुत ज़्यादा लकी बनाएगा। तो सबसे पहले हम आपको बता दें मंगल के बारे में। तो मित्रों, मंगल जो है वो 6 अप्रैल को रात 10:04 पे उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में, यानी शनि के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, और अभी शनि के साथ ही बैठे हैं। तो इससे आपके राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो सबसे बड़ी बात है कि इस समय ये जो गोचर होगा वो आपको आपके अंदर साहस उत्पन्न करेगा, क्योंकि मीन राशि के लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि द्वंद्व में रहते हैं कि करें कि ना करें। कई बात सोचते हैं, कई बार सोचते हैं, कई तरह की बातें सोचते हैं, तब जाकर आगे बढ़ते हैं। इसलिए ये जो आपका समय रहने वाला है ये बहुत बड़े परिवर्तन आपके जीवन में लाएगा, और महत्वपूर्ण और ज़रूरी परिवर्तन लाएगा। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है, बेहतर रहने वाला है, क्योंकि साहस देगा, ऊर्जा देगा, जोश देगा। तो आप कहीं ना कहीं अपने आलस को कम करेंगे, क्योंकि आप थोड़े बहुत आलसी भी प्रवृत्ति के हो जाते हैं जब प्रथम भाव में शनि रहते हैं। तो जैसे दिन में नींद आना, बहुत ज़्यादा काम करने के बाद थकान हो जाना, आपके बॉडी का इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाना, पावर कमज़ोर हो जाना, सुस्ती, थकान हमेशा लगते रहना, तो इन सब चीज़ों पर आपको कहीं ना कहीं कुछ राहत देंगे मंगल का प्रभाव, और आप आगे बढ़ेंगे, आपके काम में मन लगेगा, एक्टिव हो जाएंगे। इसलिए ये आपका एक कह सकते हैं कि अच्छा समय है। आगे बात करें तो मित्रों, यहाँ आपके लिए जैसा कि मंगल आपके भाग्य के स्वामी हैं, इसलिए कुछ मामलों में मंगल का प्रभाव आपको लाभ देगा इस मामले में कि डिफेंस सेक्टर में यदि जॉब की तैयारी आप कर रहे हैं, जॉब के लिए डिफेंस सेक्टर में जॉब का बहुत अच्छा समय रहेगा। बड़ी बात यह है कि धन कमाने का आपको मौका मिल सकता है, वो भी आपके साहस, आपके कर्मठता, आपके मेहनत के बदौलत। मेहनत तो आप करना चाहेंगे इस समय। पहले क्या था कि आप कभी कभी भाग्य पर भी बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं, लेकिन मेहनत करने के प्रति आपके इस समय जज्बा, जोश बढ़ाएगा ये मंगल का प्रभाव, मंगल का नक्षत्र परिवर्तन। ये बात ध्यान रखिएगा, इस समय आपको कुछ बड़ा फायदा या बड़े चीज़ों पर फोकस करने के लिए भी प्रेरित करेगा। मंगल का संबंध जमीन, जायदाद, भूमि, भवन, इन सब चीज़ों से माना जाता है, डिफेंस सेक्टर से माना जाता है। तो मंगल इस समय ऐसी चीज़ों की खरीदारी के लिए बहुत कह सकते हैं कि अनुकूल स्थिति में है। तो ऐसी चीज़ों की खरीदारी आप कर सकते हैं या करने वाले हैं, जो आपके लिए बहुत अच्छा कह सकते हैं। ऐसी चीज़ों की आप खरीदारी भी करेंगे। मंगल का प्रभाव आपको इस तरह की चीज़ों पर कह सकते हैं कि लाभ भी देगा। बड़ी बात ये रहने वाले हैं मित्रों कि इस समय मंगल का प्रभाव जो है, जैसे ज़मीन खरीदना, घर बनाना, कुछ नया परिवर्तन अपने घर में करना, कुछ बड़ा परिवर्तन करना जिससे घर परिवार के लोग बहुत खुश होंगे, घर में वाहन की खरीदारी करना, घर में कुछ ऐसी व्यवस्था या शुरुआत करना जिससे सभी लोग बहुत प्रसन्न होंगे। तो इतनी अच्छी स्थिति मंगल का है। अब यहाँ मंगल का निगेटिव बातें भी समझ लें, ये ध्यान रखने वाली बात है। आपको सर दर्द, माइग्रेन की समस्या प्रभावित कर सकती है। सर दर्द एक आंख की तरफ, मतलब एक साइड आपके सर में दर्द हो सकता है, साथ साथ आपको सुस्ती रहेगा। तो मंगल तो एक्टिव करेंगे ही, लेकिन आप यहाँ किसी से बज्झा करना, झगड़े करना, मन में क्रोध रखना, मन में ईर्ष्या भावना बनाए रखना,
इस तरह की स्थिति आपके साथ हो सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि इस समय ऐसी स्थिति उत्पन्न होगा, अब इस पर कैसे हम कंट्रोल करें। इन्हीं बातों का ध्यान रख के अपने बड़े परेशानियों से आप बाहर निकल सकते हैं। आगे समझिए मित्रों, यहाँ किस्मत भी आपका साथ देगा। जैसे कोई जॉब आदि के लिए बहुत अच्छा समय है। कुछ यात्राएं भी आपको करना पड़ सकता है, यात्रा करने का आपको अवसर भी प्राप्त हो सकता है। अब ये बात ध्यान रखिएगा, इस समय बहुत ज़्यादा एक्टिव होकर भी आप अपने स्वास्थ्य का नुकसान कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा रिस्क लेकर, जैसे बहुत तेज़ वाहन चलाना, बहुत ज़्यादा काम ले लेना और निपटाना, खान पान का ध्यान बिल्कुल नहीं रखना, आलस करना, तो ये सब वैसे तो आलस नहीं करेंगे, क्योंकि आपके अंदर जो है वो एक प्रवृत्ति उत्पन्न होगी उत्साह जोश की। जब कोई फ़ायदा आपको ज़्यादा मिलता है किसी कार्य को करके, तो आप निश्चित रूप से आगे और भी करते हैं काम। आगे बात करें बुध के बारे में, तो बुध भी अपना नक्षत्र बदलेंगे और बुध का जो नक्षत्र परिवर्तन होगा वो भी आपके लिए कह सकते हैं कि कुछ मामलों में फ़ायदा और कुछ मामलों में थोड़े से समझदारी बरतना पड़ेगा मित्रों। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? बुध जो है वो इस समय राहु के साथ आपके द्वादश भाव में मौजूद हैं। तो बुध का द्वादश भाव में रहना का मतलब है कि आपके ऊपर जो प्रभाव इसका पड़ेगा वो बहुत ज़्यादा आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, और वो कंट्रोल आपके खर्च को लेकर करना पड़ेगा। मित्रों, खर्च आपका बहुत ज़्यादा रहेगा। वह जैसे कि यदि कोई इंसान आपसे पैसे भी मांगेगा तो आप निश्चित रूप से ना नहीं कहेंगे, पैसे दे देंगे, और देने के बाद आपके अंदर की स्थिति क्या रहेगी? आप बहुत टेंशन में रहेंगे कि काश ये पैसे वापस मुझे जल्दी कर दे। इस तरह की टेंशन आपके साथ हो जाएगी। साथ ही साथ मित्रों, आपको बता दें कि यहाँ आपके लिए अच्छी बात इस मामले में भी रहने वाला है कि बिजनेस, व्यापार, कारोबार आपका अच्छा चलेगा। लेकिन इसके बावजूद भी आपके ऊपर कोई ऐसे कर्ज यदि हैं तो आप उसे निपटाने में भी, यानी कर्ज को वापस करके टेंशन फ्री होने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। टेंशन फ्री रहने की कोशिश करें, क्योंकि आप कहीं ना कहीं टेंशन भी बहुत ज़्यादा लेने वाले राशि होते हैं। तो इस समय आपके लिए यही कहेंगे कि टेंशन फ्री होकर काम करने की अपनी तरफ से प्रयास, कोशिश आपको करना चाहिए। मित्रों, आगे बात करें तो इस समय आपके लिए एक अच्छी बात आपको बता दें कि बुध का प्रभाव आपको कहीं ना कहीं इस समय आपके वैवाहिक जीवन पर भी अच्छा असर डालेगा। जैसे कि आपके रिश्ते को मजबूत करेगा, पति पत्नी के रिश्ते को काफ़ी अच्छा कर देगा, काफ़ी बेहतर बना देगा, और इस समय एक दूसरे से बहुत लगाव महसूस करेंगे। आगे बात करें तो मित्रों, जो लोग कुंवारे हैं उनके शादी विवाह का भी ये समय रहेगा। अब ये खर्च तो बढ़ाएगा ही, क्योंकि शादी विवाह अपने आप में खर्चीला समय भी होता है। तो ये आपके लिए कह सकते हैं कि एक तरह से खर्चीला समय रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके लिए अच्छी बात यह है कि आपके फाइनेंशियल स्थिति काफ़ी मजबूत रहेंगे। फाइनेंशियल स्थिति को बेहतर बनाए रखने के लिए जो आप प्रयास कर रहे हैं वो प्रयास आपको जारी रखना चाहिए। लेकिन यह है कि आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, और बुध का प्रभाव कहीं ना कहीं आपके अंदर बुद्धि भी, मतलब कुशल, ज्ञान, अनुभव, बुद्धि, ये सब काम बहुत ज़्यादा करेगा, क्योंकि बुध जो है वो अपने नक्षत्र परिवर्तन करके पूर्व भाद्र नक्षत्र में गोचर करेंगे। जी हाँ मित्रों, जैसे कि आपको बता दें कि इस समय बुध का जो प्रभाव होगा वो कहीं ना कहीं कुछ बेहतर प्रभाव ऐसा देगा जो आपको कई तरह के कार्यों को सोचने के लिए बहुत तरह के आइडिया आपके दिमाग में आ सकता है। लेकिन एक बात इस समय एकदम से आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पूरा विश्वास, पूर्ण विश्वास किसी पर करके काम छोड़ने से बचने की कोशिश करें, वरना कुछ लोग फ़ायदे भी आपसे उठा सकते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा, बहुत सोच समझकर कदम उठाना होगा। बहुत लोग आपसे फ़ायदे उठाने के लिए इस समय एक्टिव रहेंगे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। वैसे समय अच्छा है, धन प्राप्ति का अच्छा समय है। आपके जो प्रयास किसी चीज़ को लेकर है उसमें सफलता प्राप्ति के योग भी हैं। तो जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।